Hello student, welcome back to my channel Chemistry Made Easy. In this video we will discuss the new concept isomerism, tautomerism. Tautomerism is also called cryptomerism. It is also called allotropism. It is also called metatropy. It is also called desmotropism and it is also called dynamic isomerism. बट टैटोमेरिज्म ये वाला नाम बहुत फेमस है. ओके इसके ही सभी नाम, ये सभी नाम सेम है बच्चों. बट टैटोमेरिज्म होता क्या है देखो, मैं डेफिनेशन बताता हूँ. टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. डिफरिंग मीन्स डिफरेंट क्या होता है उसमें, इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स, उसके उनमें जो एटम्स रहते हैं उसकी पोजीशन डिफरेंट रहती है. एंड आर स्पॉन्टेनियसली इंटर कन्वर्टिबल, कैन एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. डिफरेंट क्या होता है उसमें, ओनली रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स एंड विच कैन स्पॉन्टेनियसली इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर एंड कैन एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. डिफरेंट क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम. रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मीन्स व्हाट, मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ. ये दोनों कीटो एंड इनॉल एक दूसरे के क्या है, टैटोमर्स, एक दूसरे के है टैटोमर्स. दैट इज टैटोमेरिज्म इनमें होता है. आइसोमर्स ही है वो, बट यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, सो इसलिए लिखा है कीटो. यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है. डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन, ENE अल्कीन, एंड OH मीन्स अल्कोहल. सो अल्कीन एंड अल्कोहल कंबाइंडली कॉल्ड अल्कीन एंड अल्कोहल, EN प्लस OL, दैट इज इनॉल. EN मीन्स डबल बॉन्ड, ओके. OL मीन्स अल्कोहल, ओके. सो इट इज कॉल्ड इनॉल. इसमें होता क्या है देखो, ये वाला कंपाउंड है, कीटो का कन्वर्जन इनॉल में होता है और इनॉल का कन्वर्जन कीटो में होता है और एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा सकते हम ये. तो यहाँ पर होता क्या है, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन. अल्फा में से जो हाइड्रोजन है उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है. सो अल्फा हाइड्रोजन में से मान लो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है अल्फा हाइड्रोजन. 6 में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओके. यहाँ पर रेजोनेंस की तरह स्ट्रक्चर बनेगा. ये वाला माइनस होगा, हाइड्रोजन प्लस होगा और इनमें बॉन्डिंग होगा, ओके. ये बनेगा OH एंड यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड. तो कीटो का कन्वर्जन किस में होगा, इनॉल में. तो इसको ही कहते हैं टैटोमेरिज्म. एक दूसरे के क्या है, टैटोमेरिज्म. बट बेसिक चीज़ क्या है, टैटोमेरिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ पर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है. रिलेटिव डिफरेंट क्या है उसमें, रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स आर स्पॉन्टेनियसली इंटर कन्वर्टिबल, ओके. एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर टैटोमेरिज्म. टैटोमेरिज्म के लिए क्या होना जरूरी होता है देखो, मीन्स कंपाउंड में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए देखो. द गिवन कंपाउंड कैन ओनली शो टैटोमेरिज्म इफ इट विल फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस. अगर किसी कंपाउंड में आगे वाली कंडीशंस है तो वो कंपाउंड टैटोमेरिज्म दिखा सकता है, अदरवाइज नॉट. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टैटोमेरिज्म, ओके. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी कंपाउंड में अगर कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपको पता है CO, ओके, और NO2, ये वाले जो ग्रुप है साइनाइड, एसिड, अल्डिहाइड, ईस्टर, ओके. वो कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप है वो अगर कंपाउंड में है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये वाली है, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें रहना चाहिए, CO, NO2, CN. और दूसरी कंडीशन है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन. मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ये वाला जो सारा पॉइंट है बच्चों, इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. इस कंपाउंड में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन लिखे या फिर इस कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टैटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बन पाती है. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ. मान लो ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें टैटोमेरिज्म होगा या नहीं, ओके. ये हम देखेंगे. देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CO, दैट इज कार्बोनिल या फिर कीटोन बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि C डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर कार्बन है. एक अल्काइल ग्रुप है R ग्रुप. एक अल्काइल ग्रुप मीन्स वो भी कार्बन का ही होता है.
और एक CH3 वो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। सो एक कीटोन है, कीटोन को जो कार्बन अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा 1। इसमें से कौन सा भी हम अल्फा कार्बन निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें से कौन सा भी अगर हमने अल्फा कार्बन निकाला, मीन्स अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो इसका एक हाइड्रोजन निकल सकता है बच्चों। ओके, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं और इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर सकते हैं। ओके, मीन्स इसमें क्या हो सकता है, ये वाला कंटेंट होगा CH2 डबल बॉन्ड C डैश OH और ये वाला R ग्रुप एज इट इज रहेगा। देखो डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी यहाँ पर बन पाया, ये वाला अल्कोहल है, सो इसको बोलेंगे इनॉल, इसको बोलेंगे कीटो। क्लियर? इस वाले स्ट्रक्चर में देखो ये वाला कंपाउंड टेट्रामेरिज्म दिखाएगा या फिर नहीं। देखो फंक्शनल ग्रुप है, उसके नज़दीक 2 अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप ये वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये वाला है फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन को अटैच होता है उसको बोलेंगे अल्फा। और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो टेट्रामेरिज्म की पॉसिबिलिटी बन पाती है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो NO2 इज द फंक्शनल ग्रुप, NO2 जिस कार्बन पर अटैच है वो अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, बट हमें इंपॉर्टेंट है अल्फा वाला। अल्फा अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो यस टेट्रामेरिज्म की पॉसिबिलिटी बन पाती है यहाँ पर। नेक्स्ट वाला यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, साइनाइड जिस कार्बन को अटैच है वो अल्फा कार्बन, बाकी के बीटा। ओके, और बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन, बट हमें इंपॉर्टेंट है अल्फा। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो पॉसिबिलिटी बन पाती है टेट्रामेरिज्म की। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता तो टेट्रामेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती बच्चों। ओके, यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन इसलिए पॉसिबल है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। इफ कंपाउंड हैज एक्टिव मिथाइलिन और मिथाइन ग्रुप देन टेट्रामेरिज्म इज शोन बाय हाइड्रोजन ऑफ दिस ग्रुप। मीन्स एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता क्या है, देखो मिथाइलिन का मतलब तो सभी को पता है CH2 होता है, इसको बोलेंगे मिथाइलिन ग्रुप। ओके, इस वाले कंटेंट की बात करेंगे, मिथाइलिन इसको बोलेंगे। एक्टिव मीन्स व्हाट, अगर मिथाइलिन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में खड़ा है, किसी भी 2 विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में अगर CH2 आता है तो उसको बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, देखो देखो ये वाले विड्रॉइंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। ओके, या फिर COR विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे खुद की तरफ ये वाले, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की कम होगी। इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाले CH2 अगर मैंने मान लो ऐसे लिखे, ओके, तो हाइड्रोजन प्लस होगा और CH माइनस होगा यहाँ पर, अगर इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसमें, तो अल्फा कार्बन जो होता है एक्टिव मिथाइलिन वाला, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप में जो होता है उसको बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। उसमें से ही हाइड्रोजन टेट्रामेरिज्म के लिए तैयार होता है। ओके, टेट्रामेरिज्म वही दिखाता है। नेक्स्ट ये वाला देखो, C डबल बॉन्ड O ले लो या फिर COR ग्रुप ले लो, और ये वाला ईस्टर ग्रुप है, दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाले विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बीच में जो कार्बन है वो कौन सा है, अल्फा कार्बन, और इसको बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर तो CH2 नहीं है, यहाँ पर CH है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हम कट कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस होगा कार्बन माइनस होगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। टेट्रामेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखो अगर ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपाउंड डू नॉट हैव मीन्स कंपाउंड डू नॉट शो टेट्रामेरिज्म इफ, कौन से कंपाउंड टेट्रामेरिज्म नहीं दिखाते, अगर फंक्शनल ग्रुप CHO अल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप रहे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उसको अल्फा बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, ये वाला अल्फा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होगा ये वाला अल्फा है। ओके,
NO2 फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड जिस कार्बन को अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे। ध्यान से देखिए थ्री एग्जाम्पल्स में कार्बन तो है, अल्फा कार्बन है, बट हमारी रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन रहा तो टेटोमेरिज्म पॉसिबल है, वरना नहीं। तो इन तीनों कंपाउंड में अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहते हैं उसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। बट यहाँ पर अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इन तीनों में टेटोमेरिज्म नहीं होगा। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इट कैन नॉट शो टेटोमेरिज्म। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, देखो। ओके, इन शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको। ये वाली सिस्टम जो ये वाले दो कंपाउंड है इसको क्यूनोनॉइड बोलते हैं। दो डाइकीटो कंपाउंड भी कहा जाता है, डाइकीटो कंपाउंड्स, इसमें भी टेटोमेरिज्म नहीं होता। ध्यान से देखो। नेक्स्ट, टेटोमेरिज्म होने के बाद नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स आर सेम इन बोथ टेटोमेरिज्म। जो टेटोमेरिज्म के स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक कीटो एक इनॉल, ओके, तो उसमें उस टाइप में दो जो टेटोमर्स रहते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का नंबर भी सेम रहता है बच्चों। नेक्स्ट, टेटोमेरिज्म टेक्स प्लेस इन लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट में टेटोमेरिज्म होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। नेक्स्ट, टेटोमेरिज्म कैटेलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। टेटोमेरिज्म एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है और बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है। एसिड मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ H+, बेस मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, दैट इज NaOH KOH। ओके, तो बच्चों यहाँ पर टेटोमेरिज्म के कंटेंट तो हमने देखे। इसके आगे वाले वीडियो में बच्चों हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेटोमेरिज्म। इन शॉर्ट में आपको रिवाइज करवाता हूँ ये सभी कंटेंट टेटोमेरिज्म का। देखो, टेटोमेरिज्म के बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। टेटोमेरिज्म के दूसरा नाम है क्रिप्टोमेरिज्म, एलेलोट्रोपिज्म, मेटाट्रोपी, डेस्मोट्रोपिज्म एंड डायनामिक आइसोमेरिज्म। टेटोमेरिज्म के ही ये सभी नाम हैं, बट टेटोमेरिज्म एक फेमस नेम है। टेटोमेरिज्म कब होता है ये आगे वाले कंटेंट में भी हम देखेंगे, रिपीट करेंगे। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रहने चाहिए, बट डिफरेंट क्या रहना चाहिए? ओनली पोजीशन ऑफ देयर एटम्स एंड विच आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। एग्जाम्पल बताया था मैंने, कीटो का कन्वर्जन इनॉल में होता है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन खुद का बॉन्ड डोनेट करेगा, खुद प्लस बनकर बाहर रहेगा और यहाँ पर रेजोनेंस होगा और इसमें बॉन्डिंग होगा। ओके, तो ये वाला कंपाउंड बन पाया, ये वाला कंपाउंड बन पाया, दैट इज इनॉल। रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट टेटोमेरिज्म दिखाने के लिए कंपाउंड में एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C+O, दैट इज कीटो। कीटो के कार्बन को नहीं बोलते अल्फा, कीटो जिस कार्बन को अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको अल्फा नहीं बोलेंगे, C बॉन्ड को। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर C बॉन्ड है, ये अल्फा, बट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने चाहिए। NO2 फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन अल्फा है, बट चलेगा। अल्फा हाइड्रोजन कितने भी चलेंगे, वो एक भी चलेगा, दो भी चलेंगे, बट एक ही टेटोमेरिज्म में जाता है बच्चों। मिथाइलिन ग्रुप रहा तो भी चलेगा, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है उसके नज़दीक के कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। बट अल्फा कार्बन को अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो टेटोमेरिज्म होगा ही नहीं बच्चों, टेटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? टेटोमेरिज्म और एक चीज़ में नहीं होता, क्यूनोनाइड, दैट इज डाइकीटो कंपाउंड। इस टाइप के कंपाउंड जो आते हैं, ओके, इस टाइप के कंपाउंड जो आते हैं क्यूनोनाइड बोलते हैं इसको, इसमें भी टेटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। टेटोमेरिज्म जनरली जो होता है उसमें क्या होता है? टेटोमेरिज्म का एक स्ट्रक्चर और आगे वाला जो स्ट्रक्चर होता है कीटो एंड इनॉल, तो उसमें सिग्मा, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का नंबर क्या होता है? सेम ही होता है। सो टेटोमेरिज्म किस में होता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। टेटोमेरिज्म किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड के भी प्रेजेंस में हो सकता है, बेस के भी प्रेजेंस में हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसके आगे वाले वीडियो में बच्चों हम क्लासिफिकेशन